हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में आप किस तरह का खाना खा सकते हैं। तो जब भी आपको शुगर होती है, आपकी बॉडी में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन रिलीज़ करती है पेनक्रियाज। तो वो इंसुलिन का काम ये होता है उस शुगर को नीचे करना, आपके ब्लड में से कम करना। तो वो उसको शुगर को फ़ैट में कन्वर्ट करके साइड पे कहीं डिपॉज़िट कर देती है। तो जो भी हम नॉर्मली खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन होता है या फ़ैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड आ गया, जैसे आपका रोटी आटा रिलेटेड सारा फूड आ गया, जैसे आप रोटी हो गई, आपका सीरियल्स हो गए, बिस्किट हो गए, पास्ता हो गया। इवन आपके फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इन जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपकी बॉडी इसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो फिर शुगर जब बढ़ती है तो फिर आपको बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है उसको कम करने के लिए। फिर जब आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए होता है मॉडरेट अमाउंट में। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको इंसुलिन थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन फ़ैट एक ऐसी चीज़ है कि जब आप फ़ैट लेते हैं तो कभी भी आपका इंसुलिन बढ़ती नहीं है। और पास में अब ऐसा कर दिया गया है कि लोग अब फ़ैट बिल्कुल नहीं खाते, रिफ़ाइंड ऑयल खाते हैं या वेजिटेबल ऑयल खाते हैं। आज से 50 साल पहले आप जाइए तो लोग देसी घी की कंजम्पशन बहुत होती थी। तो जो देसी घी होता है, जो फ़ैट होता है, वो इंसुलिन नहीं बढ़ाता, वो आपको एक्चुअली ताकत देता है। आपने देखा होगा लोग नॉर्मली अपना डिनर खाने के बाद उनको मीठा खाने का बहुत मन करता है, भैया मीठा लेकर आओ, भाई खाना तो खा लिया। वो होता ये है कि जब आप खाना खाते हैं लेकिन उसमें फ़ैट नहीं होता तो फिर बॉडी को शुगर चाहिए होती है। लेकिन आप अपने फूड में अगर फ़ैट ऐड करें, देसी घी का खाना अगर बना हो, आप देखेंगे कि वो पूरा खाने के बाद आप बिल्कुल एकदम से सेटिस्फाई होंगे। आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी, आपको मीठा खाने का इतना मन नहीं करेगा। तो आपको जितने लोगों को भी डायबिटीज़ है, आप अपनी फूड में सैचुरेटेड फ़ैट ऐड करें। और उसके बाद बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। आपको वेजिटेबल्स में मिलता है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है आपकी बॉडी को एज ए मिनरल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है, ऑलमोस्ट कुछ 5000 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। पोटेशियम का काम ये होता है, जब आपकी बॉडी में पोटेशियम कम होता है तब भी इंसुलिन बढ़ती है। तो अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे, वेजिटेबल्स में आपको मैक्सिमम सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम जब बढ़ता है तो इंसुलिन घटती है। तो ये ऐसे चलता है। तो आपको अपनी डाइट में पोटेशियम इनटेक बहुत करना है। तो आजकल लोगों की डाइट में पोटेशियम इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सैलेड वगैरह नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं। साथ साथ आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं लोग, जितना भी ये आपके बर्गर्स हो गए, आपके पिज़्ज़ा हो गए, पैटीज़ हो गई, इस टाइप का फूड आजकल बहुत लोग खाने लगे हैं। क्योंकि ये जो जंक फूड है ये आपकी डाइट, आपके बॉडी में से मिनरल निकाल लेता है। क्योंकि वो खुद उसमें मिनरल्स नहीं होते तो आपकी बॉडी में से निकाल के बाहर निकाल देता है। तो फिर वो उल्टा काम करता है, वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा, आपसे एनर्जी ले रहा है। और दूसरा रीज़न होता है पोटेशियम कम होने का कि आपको स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस हो तब भी आपकी बॉडी पोटेशियम कम हो जाती है। और जब भी अगर आपको स्ट्रेस होता है, अगर आप पोटेशियम लेते हैं तो आपका स्ट्रेस इमीडिएटली रिलीज़ हो जाता है। आपको कोई भी टेंशन हो, अगर बहुत स्ट्रेसफुल काम है आपका, तो आप अपना पोटेशियम इंटेक करिए या सप्लीमेंटेशन करिए, आप देखेंगे आपको स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस, ब्रेन फॉग एकदम से हट जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी आंखों के सामने। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो आप डायबिटीज़ में दो चीज़ें करिए, आप सैचुरेटेड फ़ैट आपकी बॉडी में बढ़ाइए। देसी घी हो गया, जैसे आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ये बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, आप अपनी ग्रीन वेजिटेबल बढ़ाइए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाहिए होता है आपकी बॉडी को। इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप करके देखिए। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।